गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है सागर मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोरर। आज है डे 6 ऑफ हिमाचल प्रदेश टूर। तो अभी पार्वती वैली तोश में टेम्परेचर हो रहा है -4 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कैंप में करा। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बिश्नोई बेस कैंप की तरफ, जहां हमारी कार खड़ी है, और वहां से हम जाएंगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज की तरफ। सो गाइस, बेस कैंप की तरफ जाते टाइम हमको ग्लेशियर दिखा था। ये आता है खीरगंगा ट्रैक के रूट पे। तो हम खीरगंगा ट्रैक पर तो जा नहीं रहे, बट ग्लेशियर पर जाने का बड़ा मन है। तो गाइस, ग्लेशियर पे जाने का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग एक दो बार स्लिप भी हो गए, बट मंजिल इतनी खूबसूरत है कि हम लोग जाएंगे ही वहाँ पर। तो गाइस, जैसे आप खीरगंगा ट्रैक के लिए नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक ब्रिज दिखेगा आपको, तो वहाँ से होते हुए आपको जाना है। इस ब्रिज से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो ये वाला रूट जाता है खीरगंगा ट्रैक पे, और ग्लेशियर पे जाने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा आगे। चलिए चलते हैं गाइस। आप सीधे चलते जाएंगे इस रूट से तो सामने एक घर दिख रहा है, तो अपने को उसके पीछे से होते हुए वहाँ पर जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी लोकलाइट से पूछ लीजिएगा, ताकि आप दूसरे रूट पे ना निकल जाए। सो गाइस, देखिए ये घर आ चुका है। ये कोई कैफ़े भी है शायद, पर अभी तो बंद है। और अपने को ग्लेशियर की तरफ जाना है, तो इसके पीछे से होते हुए जाना पड़ेगा। तो गाइस, अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो आप ही बताइए, इस खूबसूरत जगह पर आना बनता है नहीं? थोड़ा रास्ता कठिन है, मगर मंजिल इतनी खूबसूरत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इधर आ रहे हैं तोश में, तो आप इस जगह देखने आएंगे या नहीं। फाइनली अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर नदी थी, वो जम चुकी है। पर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ध्यान रखिए पैर रखने से पहले कि बर्फ़ वो टूट ना जाए, उससे आपके पैर वगैरह गीले हो सकते हैं और नदी में गिर सकते हैं आप। तो गाइस, ग्लेशियर देखने के बाद हम लोग बेस कैंप बिश्नोई में आए, और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मैक्लोडगंज और धर्मशाला। तो अभी हम हैं कसोल और भुंतर के बीच में। यहाँ पर एक पार्वती वैली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग खाना खाने रुके हैं। थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो अगर आपको गाइस डायरेक्टली कसोल या तोश या मलाना आना है तो आप भुंतर भी आ सकते हैं फ़्लाइट से, एंड वहाँ से कैब या बस करके भी आ सकते हैं। और ट्रिप प्लानिंग की एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, एडिशनल वीडियो बनाऊँगा एक आप लोगों के लिए स्पेशल। तो ये सारे डेज ख़त्म हो जाए उसके बाद उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारा डे 6 ख़त्म होता है। डे 6 हमारा मोस्टली गाइस बिश्नोई टू धर्मशाला ट्रेवल करने में चले गया है, इसलिए मैं डे 7 को इसी व्लॉग में कवर कर रहा हूँ। और मैं धर्मशाला का स्टेडियम और मैक्लोडगंज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इसे एंड तक बिल्कुल देखिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज है डे 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश टूर, और आज हम लोग हैं मैक्लोडगंज में। ये धर्मशाला के पास में है। इसे लिटिल लहासा और दहासा भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन तिब्बती की है। सो गाइस, मैक्लोडगंज में हम लोग होटल हिमालय पैराडाइज में स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर इसलिए बिकॉज इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, रूम से निकलते ही माउंटेन व्यू आता है। सबसे पहले हम लोग आए हैं मार्केट टेम्पल पर। ये हमारी होटल के बहुत नज़दीक है, तो हम लोग वॉक करके आ गए। चलिए मैं आपको टेम्पल में ले जाता हूँ। अपने लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ये देखिए, ये टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है। गाइस, मैक्लोडगंज के मोमोज बहुत फेमस है, तो देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट में ही मोमोज खा रहे हैं। सो गाइस, अब हम लोग ने बाइक ले लिए और हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज की साइट सीइंग करने। तो अगर आप पिक सीज़न स्पेशली 4 डेज आ रहे हैं, 31 दिसंबर, 2 अक्टूबर,
26 जनवरी और होली के दिन, तो यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है। और अगर आप ग्रुप में आए तो एक जगह से आपको सारी बाइक्स अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो आपको मल्टीपल जगह से लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने भी 3 जगह से लिए, तो उन सारे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने दूसरी लोकेशन पर। तो गाइज, अब हम लोग आए हैं धर्मशाला टी कंपनी पर। ये देखिए, यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ की टी मिल जाएगी आपको। चलिए अब मैं आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलता हूँ। तो ये है वो मशीनरी जिससे टी बनती है, ये देखिए। सो गाइस, आप धर्मशाला टी कंपनी में टी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टी मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कांगड़ा ग्रीन टी, ये देखिए मैन ओलोंग टी। सो गाइस, ओलोंग टी के बेनिफिट्स ग्रीन टी की तरह ही है, जस्ट द डिफरेंस कि ये हैंड रोल होती है तो इसका टेस्ट अच्छा होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे रोज टी, ये ब्लैक टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको बनाने की प्रोसेस भी इस बोर्ड पे लिखे, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप टी को बना सकते हैं। सो गाइस, टी फैक्ट्री देखने के बाद अब हम लोग आए हैं टी गार्डन में। तो ये टी फैक्ट्री के 100 मीटर दूरी है। तो अगर आप टी फैक्ट्री आ रहे तो टी गार्डन में जरूर आइए। यहाँ पर आपको दिखेगा ऑर्गेनिक टी, ये देखिए आप। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला में। तो यहाँ पर आप देखिए कितने ऑपरेशंस की यहाँ पर मेमोरीज में सारी चीज़ें रखी हुई है। 1947-48 जम्मू कश्मीर ऑप्स, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 इंडो पाक वॉर, और बाकी भी देखिए। तो पहले इसके अंदर जाने से पहले हमको भूख लग रही है, तो हमको छोले कुलचे खाते हैं, फिर मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। वॉर मेमोरियल के बाहर ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेज मोमो, इडली सांभर, मैगी, छोले कुलचे, पानी पताशे, तो आप वो सब खा सकते हैं। गाइस, आपको वॉर मेमोरियल में जाने के लिए चार्जेस लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन, एंड पार्किंग के भी चार्जेस है। 2 व्हीलर 20 रुपीज़, 4 व्हीलर 30 रुपीज़, एंड बस मिनी 60 रुपीज़। और ये टिकट आपको बाहर ही मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं वॉर मेमोरियल में। गाइस देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कारगिल वॉर की, उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ एंड लॉसेस हुए थे, उसके साथ परमवीर चक्र विनर्स, और सेम इंफॉर्मेशंस इंडिया पाकिस्तान वॉर दिसंबर 1971 की भी दे रखी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। सो गाइस, आप वॉर मेमोरियल में आएंगे अंदर तो आपको ये सब दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी वॉर्स की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। गाइस, अब हम लोग आए हैं धर्मशाला स्टेडियम में। ये वॉर मेमोरियल से सिर्फ 0.5 किलोमीटर दूर है। तो वॉर मेमोरियल होते हुए आप यहाँ पर आइए, और आपको स्टेडियम के अंदर जाने के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लेना पड़ेगा, और आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अंदर जाना है। देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। बहुत ही शानदार स्टेडियम है ये। पीछे माउंटेन्स देखिए आप। स्टेडियम से व्यू कितना अच्छा है। स्टेडियम भी काफ़ी अच्छा है। गाइस, धर्मशाला स्टेडियम देखने के बाद अब हम लोग आए नॉर्बोलिंग का इंस्टीट्यूट। ये देखिए आप, कितना अच्छा है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे एक्चुअली इन लोगों ने एक हाउस बना के रखा है, इन लोगों ने नाम दिया है नॉर्लिंग हाउस। यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है जिसको आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं मैक्लोडगंज के मार्केट को एक्सप्लोर करने। वहाँ पर हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मैक्लोडगंज के चौक पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैक्लोडगंज के चौक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। तो गाइस, वो पार्ट भी मैं कवर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, मार्केट में एक्सप्लोर करते टाइम हमको एक शॉप मिली, डिवाइन बुद्धा हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पर हमको बहुत अच्छे यूनिक पीसेस आइटम्स मिले डेकोरेशन के और गिफ्ट्स के। हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत यूनिक पीसेस है यहाँ पे। आपको सारी तिब्बतन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे और अच्छे रेट में मिलेंगे आपको। डिवाइन हैंडीक्राफ्ट जहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग करी है और मैं आपको यूनिक पीसेस दिखाए, उनके ऑनर है सचिन जी। इनके इस शॉप के साथ दूसरे बिजनेसेस भी हैं, तो उनकी डिटेल अब सचिन जी आपको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। हमारा जो सेटअप है मैक्लोडगंज मेन मार्केट में है। हमारा एक होटल है, होटल का नाम है लॉर्ड कृष्ण बुटीक, आप देख सकते हैं। और हमारे पास ट्रैवल डेस्क भी है जिसमें हम आपको ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, वॉल्वो बस टिकट्स, टैक्सी बुकिंग, ट्रैक टू तुरंत और हमारा स्कूटी, बाइक्स, बुलेट सब अंडर वन रूफ भी मिल जाएगा आपको। प्लस हमारा एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम साथ में ही है। प्लस आपको रूम में सारी अम्यूनिटीज़ देती है, पावर बैकअप है, हमारे पास टी कॉफ़ी मेकर है, प्लस फ्री वाईफाई है, वैली व्यू रूम्स है, हॉट एंड कोल्ड शावर है, बेसिक कम्युनिटी सारी है। और प्लस आपको हम बेस्ट डील देंगे मार्केट में। आपको या तो सबसे कम रेट आएगा या मार्केट से सेम रेट आएगा। कभी भी ऊपर आएगा तो प्राइस एश्योरेंस हमारी तरफ से रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट मेक डील। आप हमारा ट्रैक कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप आइए, हम आपको अपनी तरह अपनी यहाँ पे पूरी अच्छी से आपको डील करेंगे। तो गाइस, सचिन जी के यहाँ पे वन प्लेस पे आना, आपको सारा काम हो जाएगा। ट्रैकिंग, कैंपिंग, रूम, शॉपिंग, एवरीथिंग यहीं पर हो जाएगा। तो अगर आपको धर्मशाला मैक्लोडगंज आना है तो ओनली कॉन्टेक्ट विद सचिन जी, जिनका कॉन्टेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। हमारा टैगलाइन है सिंगल कॉल फॉर योर ट्रिप टू धर्मशाला 9857890700। दैट्स गुड। इन्हें नंबर बताया है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सचिन भैया के वहाँ पर सनी भैया भी है, ये उनके छोटे भाई जैसे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इनसे सजेशन लीजिए यूनिक पीसेस का, बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। इनके सजेशन पे मैंने मेरे घर के लिए भी लिए। सो गाइस, हमने अब शॉपिंग कर ली। अब उसके बाद हम लोग आए मेन पॉइंट कैफे एंड रेस्टोरेंट पर डिनर करने। तो गाइस, अभी हमने डिनर करा है। उसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं मैक्लोडगंज की नाइट लाइफ को एंजॉय करने। तो चलिए अब हम लोग इस पल को एंजॉय करते हैं। गाइस, 11 बज रहे हैं और हमें थोड़ी भूख लगी है, तो हम लोग वापस टी हॉर्स कैफ़े में आए। अब यहाँ पर हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा है यहाँ का खाना भी। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं चौक पर। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम लोग न्यू ईयर यहीं पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं।
सेलिब्रेशन के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश टूर भी ख़त्म होता है। तो हम लोग 31 की नाइट को ही न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। नेक्स्ट डे हमने कम्प्लीटली ट्रेवल करा और उसके बाद नाइट में हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से न्यू दिल्ली टू रतलाम आ चुके थे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में बताया कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं ट्रिप प्लानिंग और कुछ मिस्टेक जो हिमाचल प्रदेश टूर में आपको नहीं करनी है। ट्रिप प्लानिंग लाइक कोई अगर सिर्फ मनाली, कुल्लू, शिमला जाना चाहता है, कोई अलग से कसोल, तोश और एक मलाना एक स्पेशल प्लेस है वहाँ जाना चाहता है, कोई खीरगंगा ट्रैक करना चाहता है तो गाइड का नंबर, तो वो सब चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, मैं ब्लॉग जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तब। तो गाइस, जल्द से जल्द आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।